एक कमरा बंद है, पर्दे गिरे हुए हैं, मोबाइल हाथ में है और स्क्रीन पर वही चीज चल रही है जिसे देखकर शुरू में तुम्हें अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते हैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान की जगह खालीपन छा जाता है। तुम जानते हो कि यह गलत है, तुम जानते हो कि यह तुम्हारी जिंदगी चूस रहा है, लेकिन फिर भी तुम बटन दबाते हो, अगला वीडियो चलाते हो और अपने ही दिमाग को धीरे धीरे जहर पिलाते हो। ये वही जहर है जिसका नाम है पॉर्न। शुरुआत में यह एक खेल जैसा लगता है, एक आदत जैसी, पर असल में यह एक कैद है। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया था, बस आज आखिरी बार देख रहा हूं, इसके बाद कभी नहीं। लेकिन अगले ही दिन वही पुराना चक्र, मोबाइल, इंटरनेट और फिर वही नशा। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। तुम भीड़ में भी अकेले हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन अंदर से जानता है कि तुम एक ऐसे राज को ढो रहे हो जो तुम्हें शर्मिंदा करता है। लेकिन भाई सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। दुनिया की सबसे ताकतवर इंडस्ट्रीज में से एक ने तुम्हें फंसाने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर लगाए हैं। उन्होंने तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से को पकड़ लिया है जो सुख चाहता है और उसे इतना तेज झटका दिया कि तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उसका गुलाम बन गया। ये वही नशा है जो ड्रग्स और शराब से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे छुपाना आसान है और मारता यह अंदर से है। अब सवाल यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरे, सवाल यह है कि तुम कब उठोगे। क्योंकि याद रखो, आदतें इंसान को या तो बनाती हैं या बर्बाद करती हैं, और अगर यह आदत तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ ले तो यह तुम्हारे करियर को, तुम्हारे रिश्तों को और सबसे ज्यादा तुम्हारे आत्मसम्मान को खत्म कर देगी। कभी सोचा है, जब तुम स्क्रीन के सामने फंसे रहते हो, उस वक्त तुम्हारे सपनों का क्या होता है? वह किताब जो तुम्हें पढ़नी थी, वह स्किल जो तुम्हें सीखनी थी, वह मेहनत जो तुम्हें करनी थी, सब रुक जाती है। और यही रुकना धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को पीछे धकेल देता है। बाहर की दुनिया भाग रही है, लोग आगे निकल रहे हैं और तुम एक नकली सुख में फंसे रह जाते हो। लेकिन अब वक्त है जागने का। सोचो, जब जब तुमने अपने दिल से सच में किसी चीज के लिए लड़ाई लड़ी है, तब तब तुम जीते हो, और यह लड़ाई भी वैसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, यह लड़ाई तुम्हारे अपने दिमाग से है। और जब इंसान अपने दिमाग पर जीत हासिल कर लेता है, तो फिर वह दुनिया की किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। तुम्हें समझना होगा कि यह लत तुम्हें सिर्फ एक ही चीज से रोक रही है, तुम्हारी असली ताकत। क्योंकि जिस दिन तुमने इस आदत को छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारे पास जो समय बचेगा, जो ऊर्जा बचेगी, जो फोकस बचेगा, वह तुम्हें एक अलग इंसान बना देगा। सोचो, तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, लेकिन अभी वह सब इस लत की चेन में बंधी हुई है। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद को माफ करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक तुम खुद को गुनहगार मानते रहोगे, तब तक यह लत तुम्हें और खींचती रहेगी। ये मान लो कि हाँ, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं बदलूंगा। यही पहला कदम है। उसके बाद तुम्हें अपनी जिंदगी में नई आग जलानी होगी। कोई सपना पकड़ो, कोई बड़ा लक्ष्य चुनो और उस पर टूट पड़ो। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग खाली रहता है, तब यह लत हमला करती है। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग किसी बड़े मकसद में डूबा रहता है, तब यह लत धीरे धीरे अपना दम खो देती है। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूं, ये सफर आसान नहीं होगा। हो सकता है तुम गिरो, हो सकता है फिर से देख लो, लेकिन फर्क ये डालेगा कि तुम हार मानते हो या फिर से उठते हो। क्योंकि जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी खड़ा होता है। और भाई, इस बार तुम्हें खड़ा होना ही होगा। जब कुछ महीनों बाद तुम आईने में देखोगे और तुम्हें अपने अंदर शर्म की जगह गर्व दिखेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी जीत हासिल की है। तुम्हारी आंखों में वह चमक लौटेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा और सबसे बढ़कर तुम्हें खुद पर भरोसा लौटेगा। आज यह लत तुम्हें कैदी बनाकर रखी हुई है, लेकिन कल यही तुम्हें ताकतवर बना सकती है। क्योंकि जब तुम इसे हराओगे, तब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि अगर तुम इस लत को जीत सकते हो, तो फिर जिंदगी की कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं तोड़ सकती। भाई उठो, मोबाइल रखो और खुद से वादा करो कि अब तुम्हारा समय, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी ऊर्जा किसी नकली वीडियो पर नहीं, बल्कि तुम्हारे सपनों पर खर्च होगी।
यह दुनिया तुम्हारे अंदर के असली इंसान का इंतजार कर रही है, और वह इंसान तभी बाहर आएगा जब तुम इस लत की जंजीरों को तोड़ दोगे। मैं जानता हूं कि तुम इस रेस में अकेले नहीं हो। लाखों लोग इस जंग से गुजर रहे हैं, लेकिन जीत उसी की होगी जो पहला कदम उठाएगा। और वह पहला कदम आज है, अभी है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस स्क्रीन के गुलाम बने रहोगे या अपनी जिंदगी का मालिक बनोगे?